अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। इमरान खान एक सियासी कैदी है और इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे। जो बुनियादी इंसानी हकूक कैदियों के होते हैं वो इमरान खान साहब को नहीं दिए जा रहे। और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक्स या ट्विटर, जहां पे हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जब भी मैं कभी इमरान खान के बारे में कोई पोस्ट करती हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी रीच है और ग्लोबली भी, खासतौर पे आलमी सतह पे भी और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, ये इसकी रीच को जीरो कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। यानी जमाइमा जब कोई और काम करती हूँ कहती है रीच ठीक रहती है, जब मैं इमरान खान के बारे में बात करती हूं तो मेरी रीच को कम किया जाता है। इलॉन मस्क को वो ये कह रही हैं कि आपने वादा किया था कि आजादी इजहार राय होगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। और इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए मेरे अकाउंट के हवाले से खास तौर पे, ताकि हम जो है वो पैगाम फैला सकें इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही। लुब्बेरबाब ये है कि जमाइमा कह रही है कि इंटरनेशनल हाथों के अंदर ट्विटर भी इस्तेमाल हो रहा है। हम जब इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसकी रीच बहुत कम हो जाती है। टेक्निकल डाटा भी इन्होंने शेयर किया, क्योंकि इमरान खान के हवाले से जब जमाइमा आवाज़ उठाए तो फिर तो वो लाखों में मामला जाना चाहिए, लेकिन वो उस तरह जा नहीं रहा, उसकी रीच को रोका जा रहा है। ये इलॉन मस्क को इन्होंने बराह रास्त अपील की। अब देखते हैं इसका क्या फायदा होता है। नाज़रीन, एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन है, रावली कैंट वाकये के अंदर इनको 5 साल की सजा दे दी गई 9 मई के वाकये में। और ये जो गुजरांवाला का डीसी है उसके दफ्तर के बार बार चक्कर लगाए गए कि ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं इनकी अहलिया इंतकाल कर गई हैं, इन्हें जेल से निकालकर पैरोल पे रिहाई दी जाए ताकि ये जाएं और जाकर अपनी अहलिया की तदफीन करें। लेकिन बार बार डीसी गुजरांवाला के दफ्तर के चक्कर लगाए गए, बात नहीं बनी, तो फिर इनकी अहलिया को दफना दिया गया। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब इंतकाल कर गई थी तो ना सिर्फ बगैर पूछे और बगैर रिक्वेस्ट के उनको पैरोल दी गई, सबको उन्हें पहुंचाया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर 3 दिन तक उनकी रिहाई को मजीद एक्सटेंड कर दिया कि मजीद 3 दिन तक वो फातह ख्वानी अपने मिलने वालों को, फैमिली वालों को, सबको मिले, वो वहां पे रहें। पूरी फैमिली के लिए इमरान खान साहब ने ये गुंजाइश निकाल कर दी थी। ये थी इंसानी हमदर्दी। और आज वही नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, ये सारे इक्तदार में है और बड़े खुशबाश हैं। नवाज शरीफ मिला अपने साथियों को और नवाज शरीफ ने कहा जी अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर भी हम जीतेंगे। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि नून लीग की झोली में सारा कुछ डालना है और यही लंदन प्लान का हिस्सा है। आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना भी मिल गया, इसी चक्कर में 5 साल के लिए मजीद उनको लाया गया। तो अब आजाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी नून लीग को बनाकर दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब को राजी रखा जाएगा। तो ये जुल्म की इंतहा है जो एक और कारकुन के साथ की गई। कई लोगों की माएँ फौत हो गई, उनको नहीं जाने दिया, कईयों के बच्चे फौत हो गए, कईयों के वालिद फौत हो गए, अब इनकी अहलिया फौत हो गई हैं। इनके अंदर बिल्कुल इंसानी हमदर्दी बाकी नहीं रही। ये लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि इन्हें इस बात का भी फिक्र नहीं है कि इन्होंने खुद भी मरना है और एक दिन ये सारे मर जाएंगे। इन्होंने जाके अल्लाह को जवाब नहीं देना। भाई मौलवी नहीं काबू आ रहे तो बाकी कौन काबू आएगा? ये आप देखें ना, यहां मौलवियों का मुकाबला चल रहा है। ये हुक्मरानों के टुकड़ों पे पलने वाले रातबखोर मौलवी हैं। इनका जनाब मुकाबला चल रहा है जूते पॉलिश करने का। और एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है, फिर चौथा जूते पॉलिश करता है। और टका के इतनी इतनी दाढ़ियां इनकी, सफेद दाढ़ियां इनकी, जनाब ये खड़े हो गए वहां पे जज्बाती अंदाज में तकारीर करके आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं। सामने मेहमान खुसूसी आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, मौलवी सारे लाइन से बैठाए हुए हैं और वो एक एक करके उठते हैं और आसिम मुनीर साहब के जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तारीफ करने में। और वहां पे जज के तौर पे किसको बिठाया हुआ है कि कौन सा मौलवी सबसे अच्छी तारीफ करेगा, जूते पॉलिश करेगा? जूते पॉलिश करने में आलमी शोहरत याफ्ता शहबाज शरीफ साहब को वहां पे बिठाया हुआ। अब तो आलमी मीडिया भी कहता है ना, मैं तो नहीं कहता, कि शू शाइन बॉय है। तो शहबाज शरीफ साहब वहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं कि सबसे अच्छे जूते पॉलिश। मौलवियों के अंदर भी मुकाबला चल रहा है। एक मौलवी ऐसा खड़ा नहीं हुआ वहां पे जिसने उठकर यह कहा हो कि आर्मी चीफ साहब ये इस्तिस्ना क्या होता है। एक मौलवी उठता ना, उठकर खड़ा होता और वो इस्लाम का झंडा उठाता, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करता। चलो और कोई बात ना करता, ये तो पूछता कि जनाब साहबा इकराम ने इस्तिस्ना नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने इस्तिस्ना नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने इस्तिस्ना नहीं लिया, आप कौन हैं जिसने गैर आईनी और गैर इस्लामी इस्तिस्ना ले लिया? एक मौलवी उठ के नहीं बोला। अंदाजा करें आप।
और जो मौलवी इस बारे में बात करते हैं उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्रडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं। इन्होंने हर मर्तबा हुक्मरानों और ताकतवरों के दरवाजों पर सजदा किया है। ये वो मौलवी हैं जिन्होंने कलमा हक भी जब बोला है ना तो मजलूम और कमजोर के खिलाफ बोला है और उसी को हमेशा तबाह किया है। ये उठ के कह रहे हैं तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपके हाथ में बैत करते हैं। ये जरा ताहिर अशरफी को सुने ना आप। ताहिर अशरफी एक ऐसा मौलवी है जो हर हुकूमत को तोहफे में मिलता है और इससे आपने परेशान नहीं होना। ये कल इमरान खान की हुकूमत आएगी ना तो ये इमरान खान के जूते साफ करेगा, यहां पे कोई और इमरान खान की जगह आ जाएगा जो उसके जूते साफ करेगा। इसकी आदत है। ये मौलवी नहीं है, ये इस्लाम के लिए काम नहीं करता, ये हुक्मरान के लिए काम करता है। सुने जरा इसको इमरान खान के बारे में कल ये क्या कहता था हाफिज ताहिर अशरफी, जरा सुने आप। हम आपके साथ हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, खुशामद क्या करनी, बुढ़ापे में आ गए। मैं उस इमरान खान को जानता हूं। उलमा, मेरे पास एक गवाही है आपके सामने देना चाहता हूं। 27 की रात थी, बैतुल्ला का जवार था, तहज्जुद का वक्त था, मैं और हजरत पीर साहब मौजूद थे जब बैतुल्ला के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी जो वजारत खारजा ने लिख कर दी थी। सेक्रेटरी खारजा परेशान था कि हमने तो जाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला ये था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी। जनाब सदर साहब, चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं। इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे। कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है। और मेरे अजीजों, हम भी बाल सफेद हो गए जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो